गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर आप कक्षा 8वीं में हैं और एनएमएस एग्ज़ाम में पास करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको ध्यान से देखिए क्योंकि कुछ मिनटों में ही आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हम सामाजिक विज्ञान से लेते हैं कि हम एसएटी के प्रश्नों को कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में पहली बार आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? कई बार परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं ना कि किसने आर्य समाज की स्थापना की, लेकिन अभी प्रश्न को क्या कर दिया है, थोड़ा बदल दिया है, तो उसमें आंसर आएगा मुंबई में की थी। संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? आपने पढ़ा होगा संगम काल के बारे में। तो संगम काल जो है तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित है। एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा हुआ है कहाँ पाया गया? तो इसका राइट आंसर है मास्की ये नाम का एक जगह है, वहाँ पाया गया। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य लोगों ने किया था, चालुक्य ने किया था ना। आगे है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया? तो टेराकोटा। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे कहा गया? ये मैंने 3-4 पेपर हल किए हैं, सभी में ये पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल भी याद रख लीजिए। पंडित माधवराव सप्रे जी को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहते हैं। कई लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग। उन लोग क्या करते हैं, जैसे सुंदरलाल शर्मा को दिया रहा था ऑप्शन में उसी को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनक अगर पूछेंगे तो स्वप्न दृष्टा के रूप में पूछेंगे तो वो सब नेता आते हैं, लेकिन यहाँ पर पत्रकारिता के जनक तो माधवराव सप्रे जी हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न आप याद रख लीजिए, सारनाथ में। कांचीपुरम शहर की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम कहाँ प्रसिद्ध है बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? कांचीपुरम जो है पल्लव साम्राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार यूरोपीय मूल के किन लोगों ने प्रवेश किया? पुर्तगाली। 1857 के भारतीय विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब उस समय युद्ध हुआ था ना 1857 में, तो गवर्नर जनरल तो बदलते रहते थे, तो बहुत साल तक थे ना अंग्रेज। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें लॉर्ड कैनिंग जो है थे। आगे चलते हैं। ऊपर पट्टी के 90% से ज़्यादा चट्टान निर्मित करने वाले खनिज होते हैं। ये जो है क्या होते, कौन से खनिज होते हैं जो चट्टान निर्मित करते हैं? सिलिकेट के। इसका आंसर है ए। चट्टान बनाने वाले हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडे पानी की धारा है? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है ना, रिपीटेड प्रश्न है ये। आप लोग कुछ प्रश्नों को तो लिख के रख ही लीजिए। ऐसे सभी प्रश्नों को लिख लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप लाइक करो और कमेंट जरूर करो। केनाई धारा, केनारी धारा। पशु और पौधों की जाति में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का उच्चतम प्रतिशत है? चीन में सबसे ज़्यादा है। कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? इसका आंसर है ओजोन। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है हसदेव नदी पर स्थित है। वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का स्थान है, तीसरा स्थान है। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है भाखरा झील। अगला, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल। इंद्रावती और गोदावरी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है? भद्रकाली। आगे देखते हैं।
भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रश्नों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तारांकित प्रश्न। भारतीय संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन है। लक्ष्य और उद्देश्य किसमें है? इसका आंसर है प्रस्तावना में है। वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान में किसको हटाने की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं कराता? तो भारतीय संविधान जो है ये राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया नहीं अपनाता। भारत सरकार को विशिष्ट कानूनी सलाह किसके द्वारा दी जाती है? विशिष्ट कानूनी सलाह जो है भारत के महान्यायवादी द्वारा दिया जाता है ना। ये भारत का वकील भी बोल सकते हैं आप उसको। विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? उम्मीदवार को 25 वर्ष का तो कम से कम होना ही चाहिए। भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1976 में इसको सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नया प्रश्न लग रहा है मुझे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पहली बार भारत में कब उपयोग में लाया गया? ईवीएम को पहली बार 2004 में उपयोग में लाया गया। ये प्रश्न तो काफ़ी बार पूछा जाता है। विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विक्रय लागत आवश्यक है, तो इसका आंसर है विक्रय लागत किस लिए? अपूर्ण प्रतियोगिता में भारत के आयकर की प्रकृति कैसी होती है? प्रगतिशील। साउदर्न कोल्ड फील्ड्स का प्रमुख कार्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? बिलासपुर में है ये। लाभांश देय होता है, लाभांश जो है लाभ से देय होता है, लाभ से ही होगा ना। निम्न उदाहरण एक अप्रत्यक्ष कर कानून है। इसका आंसर है कपड़ों पर उत्पाद शुल्क जो है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे चलते हैं। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हो गए। इधर से गणित के प्रश्न शुरू होते हैं। इन प्रश्नों को हम अलग से बताएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, अपनी उपस्थिति दो। जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं ना तो प्रेजेंट बोलते हैं, तो कम से कम अपने नाम तो आप लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं बताना चाहते तो शॉर्ट में अपना नाम लिख लीजिए ज़रूर। थैंक यू बच्चों।